फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीईएमएल लैंड एसेट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी डाउनसाइड आ गया है और एंड में इसने दोस्तों बॉटम बनाया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया टाइम वाइज करेक्शन के अंदर। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो गिरावट कंटिन्यू चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज मिल रहे थे वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिससे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ से अभी ट्रेंडिंग मार्केट में पहला कदम स्टॉक ने रख दिया है सक्सेसफुली। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI दिखाऊं, दोस्तों अगर आप RSI देखो और प्राइस एक्शन के लोअर लोज को मैच करो तो दोस्तों आपको यहाँ क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना यहाँ से तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स और वही यहाँ से अगर आप देखो ना तो ये डाउन साइड में टिल्ट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पम्प करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं रिवर्सल पार्ट। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल पैटर्न हमें मिला है दोस्तों और वो दोस्तों अगर आप देखो ना तो क्लियर कट राउंडिंग बॉटम हमें मिली है यहाँ पर और वो हिसाब से दोस्तों अगर आप देखो ना तो राउंडिंग बॉटम कुछ इस तरह थी और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स समवेयर अराउंड 310 के आसपास आ रही है। और दोस्तों ये जो इनसाइड एरिया है राउंडिंग बॉटम का, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है दोस्तों। 5 महीने लग गए ये एरिया को बनाने में और दोस्तों ये एरिया का रेंज 25 से 30% आता है जो अपसाइड में यहाँ से अनदर 25% भागेगा स्टॉक। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो दोस्तों 420 का इसका नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स। और ये टारगेट पहुंचने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा फ्रेंड्स, वो समवेयर अराउंड यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक फेस करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स समवेयर अराउंड यहाँ पर स्टैंड करता है जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है लेकिन वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और ये सारे रेजिस्टेंस है उसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो जस्ट ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास एग्जैक्टली यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर तुमको स्टॉप मिले तो दोस्तों आप डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिले 289 जो रेड बनाया तो आप सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को फिनिश कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपकी जो अगर एंट्री आज जो लास्ट ब्रेकआउट कैंडल थी उसके क्लोजिंग के पास भी अगर आपकी एंट्री बनती है तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है और वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया था दोस्तों जहाँ पर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लो हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें
पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला आरएसआई के थ्रू, और यही एरिया पे दोस्तों हमें राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके अबाव वेल सस्टेन हो गया है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो ब्लू एरिया है उसके पास अगर स्टॉक जाके रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नीचे आया नेकलाइन को रीटेस्ट करने, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है दोस्तों, तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों अभी आप पोजीशन थोड़ी हल्की रखना, हम बहुत लंबा सफ़र कर चुके हैं जनवरी से अभी तक। अगर आप देखो ना तो 25,000 के आसपास निफ्टी का टॉप बनने की आशंका है, तो थोड़ा हल्का रहना। अगर कुछ नहीं तो दोस्तों साइडवे करेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर टाइम वेस्ट करेक्शन आ गया तो सबके धड़ाधड़ स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वो लिहाज से दोस्तों पोजीशन हल्की रखकर काम करना। ये थी हमारी एनालिसिस, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।